The breaking development that we are tracking early this morning is Maharashtra Governor C.P. Radhakrishnan is set to file his nomination for the post of the Vice President of India on the 21st of August. Now, the NDA has officially announced him as their pick, and Radhakrishnan, a veteran BJP leader from Tamil Nadu with decades of political and administrative experience, will contest the election scheduled for the 9th of September. Manohar Kesri, my colleague, joins me for more details on this. Manohar, now the NDA has picked C.P. Radhakrishnan, the Maharashtra governor, as their pick of the vice presidential post. He is going to file the nomination on the 21st of the August. What more details are you picking up? देखिए बिल्कुल कल जब बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और उस बैठक के बाद सीपी राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनके नाम पर वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट पर मुहर तो लग गई, लेकिन इसके साथ ही साथ बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह को सभी पार्टियों के साथ समर्थन जुटाने के लिए उनके नॉमिनेट किया गया है। और इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं, उन्हें इलेक्शन एजेंट बनाया गया है सीपी राधाकृष्णन का। अब बात थी कि किस तरह से राजनाथ सिंह लोगों से समर्थन जुटाएंगे। न सिर्फ एनडीए का समर्थन तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ अपोजिशन का जो इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं उनसे भी बात करेंगे। कल रात से राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात की है उन्होंने, और समर्थन की मांग की है। सबसे बड़ी बात है कि सीपी राधाकृष्णन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, 2 टर्म्स के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, बीजेपी के कई संगठनात्मक पोस्ट पे रहे हैं, पुडुचेरी के उपराज्यपाल रह चुके हैं, झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि उन्हें संगठनात्मक और सामाजिक दोनों तरीके का अनुभव है। ये भी कहा जाता है कि तमिलनाडु जो प्रधानमंत्री का बीजेपी का एक लक्ष्य है कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु में कमल खिले, और इस मद्देनजर जो है तो प्लानिंग की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब डीएमके की राह क्या होने वाली है। डीएमके क्या सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट करेंगे या इंडिया ब्लॉक अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है। इंडिया ब्लॉक अगर उम्मीदवार उतारता है क्या उसको समझ जी। अब डीएमके के लिए दुविधा वाली घड़ी हो गई, क्योंकि डीएमके के पास अगर सांसदों की संख्या आप देखेंगे तो लोकसभा से 22 है और राज्यसभा से 10 है। जी